गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बुक ऑफ नॉलेज। और आज का टॉपिक है बीएड का हमारा लर्निंग टीचिंग का। ठीक है, इसका पहला टॉपिक हम कर रहे हैं आज पैवलॉव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, पैवलॉव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एक्सप्लेन पैवलॉव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग इन डिटेल्स, और इसी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हमें बताने होते हैं। मोस्टली ये यूनिवर्सिटी में 15, 14 या फिर 16 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो देखते हैं। द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज proposed by Ivan Petrovich Pavlov. He was a Russian psychologist. वो क्या था, इस रशियन साइकोलॉजिस्ट। इनके बारे में ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इनसे कोई लेना देना नहीं है, मेन थ्योरी है। तो पैवलॉव एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने क्या किया था, ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन अ डॉग। उन्होंने डॉग में एक एक्सपेरिमेंट किया था। ही केप्ट द डॉग हंगरी फॉर 24 आवर्स के लिए उन्होंने उन्हें हंगरी रखा। द हंगरी डॉग वॉज गिवन फूड। ठीक है, ऑन सीइंग द फूड द डॉग सीक्रेटेड सलाइवा फ्रॉम इट्स माउथ। तो फूड को देख के क्या हुआ, डॉग ने क्या सीक्रेट करा, सलाइवा सीक्रेट करा, जो कि एक क्या है, हेयर। सीक्रेशन ऑफ सलाइवा इज नेचुरल रिस्पॉन्स। जो सलाइवा का सीक्रेशन हुआ वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो इस चीज़ को उन्होंने किस चीज़ से कंडीशनिंग करा। ठीक है, सीक्रेशन ऑफ सलाइवा इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स एंड फूड जो है इस जगह पे वो क्या है, एक नेचुरल स्टिमुलेशन है। नाउ पैवलॉव लिंक द रिंगिंग ऑफ बेल विद द फूड। तो जब भी वो फूड लाते थे वो उससे पहले क्या करने लग गया, बैल बजाने लग गया। पहले बैल बजाएंगे फिर फूड देंगे। ही वुड रिंग द बैल बिफोर गिविंग फूड टू हंग्री डॉग। इनिशियली डॉग वुड नॉट सीक्रेट सलाइवा। तो डॉग को कुछ पता नहीं था रिंग के बारे में, तो सलाइवा को सीक्रेट नहीं करता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब वो डेली ये एक्सपेरिमेंट करते रहे तो डॉग को पता चल गया कि जैसी ही बैल बजती है वैसे ही क्या होता है, फूड आता है उसके थोड़ी देर बाद। तो डॉग का क्या हो गया, आर्टिफिशियल या कंडीशनिंग जो रेस्पॉन्स हुआ वो ये हुआ कि जैसी बैल बजी वैसे ही उसके मुंह से सलाइवा सीक्रेट हो जाता था। ठीक है, तो इनिशियली डॉग वुड नॉट सीक्रेट द सलाइवा ऑन हेयरिंग द बैल ringing, but after some times dog begins to associate the ringing of the bell was of the bell with the food. He learned that the sound of bell was a signal of the food arriving. The secretion of the saliva would begin with the ringing of the bell and food arriving. Here the bell ringing is, जो बेल रिंगिंग है यहाँ पे वो क्या है, एक आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन है, क्योंकि एक्चुअल स्टिमुलेशन तो फूड हुआ, तो ये आर्टिफिशियल है कि उसको उसके दिमाग में इंडिकेशन आ रहा है कि बेल बजी यानी कि फूड मिलने वाला है। आफ्टर समटाइम्स पैवलॉव स्टॉप कर देता है ऑफरिंग फूड। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या कर देता है, पैवलॉव स्टॉप कर देता है फूड देना डॉग को। द बैल वुड बी रंग बट द फूड वॉज नॉट गिवन। तो वो क्या करते हैं, बैल तो बजाते हैं लेकिन फूड जो है वो ऑफर नहीं करते। इवन आफ्टर द सीक्रिएशन, ठीक है, इवन आफ्टर द सीक्रिएशन ऑफ द सलाइवा वुड बिगेन विद बेल रिंगिंग। तो क्या होने लग गया, बैल बजती है, सलाइवा सीक्रेट होता है बट फूड नहीं मिलता है। तो विद द इंक्रीज ऑफ ट्रायल, जब उन्होंने ये ट्रायल बहुत बार करा तो इंटरवल बिटवीन द रिंगिंग ऑफ बैल और सीक्रेशन ऑफ सलाइवा जो हो गया वो क्या होने लग गया, नैरो होने लग गया, यानी कि घटने लग गया। डॉग को भी लगने लग गया बैल बजाता है लेकिन फूड तो देता नहीं है, तो सलाइवा का सीक्रेशन क्या होने लग गया, वो घट गया एक तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से सीक्रेट और एट लास्ट क्या हो गया, वो पूरा का पूरा डिक्रीज हो गया, एक्सटिंक हो गया, जब तक मतलब फूड नहीं। तो हाँ, इस कंडीशनिंग थ्योरी से पैवलॉव की हमें क्या पता चलता है कि हम किसी भी पर्सन को या स्टूडेंट्स को कंडीशन कर सकते हैं अच्छे बिहेवियर के लिए, अच्छे एटीट्यूड के लिए। ठीक है, तो कंपोनेंट देख लेते हैं। इसके कंपोनेंट्स हैं हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग, नेचुरल रिस्पॉन्स या अनकंडीशन रिस्पॉन्स, जो हमने कंडीशन नहीं किया है, मॉडिफाइड नहीं किया है, सीखा नहीं है। नेचुरल रिस्पॉन्स इज इनबॉर्न, हमारी बॉडी के अंदर इनबॉर्न रहता है। इट इज़ द अनइंटेंशनल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज ट्रिगर, जब भी कोई पर्सन ट्रिगर होता है बाय द अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, होता भी किससे, अनकंडीशनल स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स इस कंडीशन में फूड है। इन दिस एक्सपेरिमेंट द सीक्रेशन ऑफ सलाइवा इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक आ रहा है, कोई उसे सिखा नहीं रहा है। ठीक, फिर है आपका नेचुरल स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस। इट इज़ वन ऑफ डैट ऑटोमेटिकली ट्रिगर और रिस्पॉन्स। इट इज़ डैट स्टिमुलस विच प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक रिलायबल रिस्पॉन्स विदाउट एनी प्री ट्रेनिंग। हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं है। द फूड इज़ अ नेचुरल स्टिमुलस है। ठीक है, देन है आर्टिफिशियल स्टिमुलस या फिर कंडीशन, जो हमने कंडीशन किया गया है। इट इज़ द न्यूट्रल सिग्नल, ये सिग्नल जो है वो जो जनरेट होता है किसके साथ, हमारे स्टिमुलस के साथ। ठीक है, तो द नेचुरल स्टिमुलस ट्रिगर द आर्टिफिशियल कंडीशन रिस्पॉन्ड टू। इन दिस एक्सपेरिमेंट जो रिंगिंग ऑफ बेल है वो हमारा आर्टिफिशियल क्या है, स्टिमुलस है।
बिकम अ मार्क ऑफ द फूड अराइविंग, कि फूड आने वाला है। टर्म्ड एज एन आर्टिफिशियल या फिर कंडीशन स्टिमुलस से कंडीशन किया गया है। ओके, देन आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स क्या है इसमें? आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स है इट इज़ द लर्न रिस्पॉन्स। ये लर्न रिस्पॉन्स है न्यूट्रल सिग्नल के बेसिस पे। इन दिस experiment the related secretion of saliva was termed as condition response या artificial response। कंडीशन किया गया है उसे, ठीक है, इस तरीके से कि जैसी बात बजेगी आपका सीक्रेशन निकल के आएगा। देन आगे देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं, एजुकेशन में इम्प्लाइड कैसे कर सकते हैं हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को। डेवलपिंग गुड हैबिट्स, हम इससे क्या कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को गुड बना सकते हैं। दे ले एम्फेसाइजेस ऑन एसोसिएशन, सोशल स्पिरिट्स लाइक अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, cultivating good habits like cleanliness, respect for the adults can be developed in the students with the help of this theory. The bad habit like telling lies, stealing, etc. can be removed by association them with the रिवार्ड एंड पनिशमेंट। हम उसे अगर एसोसिएट कर दें, मतलब कंडीशन कर दें किस चीज़ से, रिवार्ड से, जैसे बच्चों को सिखाते हैं, एंड पनिशमेंट से, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, बच्चा मानता है, तो उसके अंदर गुड हैबिट आती है कि अपने से बड़ों को नमस्ते करो, इस तरीके की, ठीक है। और झूठ बोलना गंदी बात है, ये सारी चीज़ें जो हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो एक कंडीशन करी जाती है बचपन से, और बचपन से आप कंडीशन करते हो तो ये टीनेज में आता है तो उनकी मोरल वैल्यू को डेवलप करता है, ठीक है। Second, are helpful in removal of superstitions. Certain superstitions like sneezing and passing the cat across the your way या across the road etc. can be removed by this method. Helpful in adjustment में बहुत ज़्यादा important है। Adjustment कोई भी new situation में, ठीक है। The conditioning method helps the child adjusting in various types of environment. Beginning child की कहाँ से होती है, स्कूल से। Adjustment of a child in the classroom, उसके बाद वो पूरे स्कूल में हो जाता है। देन सोशल सर्कमस्टेंसेस, कहीं वो खेलने जाता है तो वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है इस चीज़ में। लेटर ही अप्लाइज ऑल दिस कंडीशनिंग इन द एडजस्टमेंट इन रियल लाइफ चैलेंजेस। उसके बाद वो इस कंडीशनिंग से जो सीखा है, ठीक है, और वो बिना किसी प्रॉब्लम के कहीं पे भी कंडीशन हो जाता है, कहीं पे भी मतलब एडजस्ट हो जाता है रियल लाइफ चैलेंज में। किसी ने स्टेट छोड़ा, कोई अब्रॉड चले गया पढ़ने में, तो उन्हें जो भी प्रॉब्लम आती है वो उसे मतलब कंडीशन हो जाता है उस प्रॉब्लम से, और वो ईजिली उसे सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड में कंडीशनिंग में हेल्प द चाइल्ड इन ब्रेकिंग negative attitude and promoting positive attitude. In short, good and bad habit may be developed in a child through this method of conditioning. Proper and good habit can be formed by providing education of positive behavior and values to the child. अगर हम छोटे बच्चों को बचपन से ही गुड मोरल वैल्यू सिखाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगी, गुड एटीट्यूड आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा गलत संगति में रहता है और वो बचपन से ही सिगरेट हो गया या कुछ ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर दिया, तो ये कंडीशनिंग इस तरीके से हो जाएगी कि उसे पता भी है गलत तो भी वो सुधर नहीं सकता। हेल्पफुल इन लैंग्वेज लर्निंग, दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन एसोसिएटेड लिंकिंग कंडीशनिंग। हम चीज़ों को लिंक करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है लैंग्वेज ट्रेनिंग में या लैंग्वेज लर्निंग में। कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहता है, संस्कृत होगी, उर्दू होगी, स्पेनिश चलती है आजकल, एंड इंग्लिश ऑब्वियस ही बात है, तो इसे सीखने में बहुत ईजी पड़ता है अगर हम ये कंडीशनिंग थ्योरी लगाएं। द करेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज मेक्स द चाइल्ड कंडीशन फॉर द यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। ओके, देन ये हेल्पफुल है डिसिप्लिन में। दिस थ्योरी हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग डिसिप्लिन इन द स्कूल। डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन बाय एसोसिएटिंग दैम विद पनिशमेंट। अगर हम पनिशमेंट के साथ एसोसिएट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन ईजी हो जाता है हमारा, मतलब अटेंड करना बच्चों से। एलिमिनेशन ऑफ फेयर, सम साइकोलॉजिस्ट मेक यूज ऑफ दिस थ्योरी इन रिमूविंग द सेंस ऑफ फेयर प्रिवलेंट अमंग द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग सम टॉपिक। मोटिवेटिंग द स्टूडेंट, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। द स्टूडेंट शुड बी गिवन रिवार्ड, दिस विल डेफिनेटली मोटिवेट दैम टू लर्न। एलिमिनेट ऑफ बैड हैबिट्स, बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ पनिशमेंट बैड हैबिट्स का क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है बच्चों में, ठीक है। तो ये सारे तो हमारे इम्प्लीकेशंस हैं। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है। द कंक्लूजन, फॉलोइंग कंक्लूजन है, पहला है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या था, अगर आप एक काम को एक तरीके से करते रहेंगे तो आप कंडीशन हो जाते हो उस चीज़ से, और ये जनरलाइजली सही है। जैसे कि एक बच्चा LKG से उसे बिठाया जाता है पढ़ने के लिए क्लास में, तो धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड तक वो कंडीशन हो जाता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती एक ही जगह पे बैठने में, और 10th में तो एंजॉय कर रहे होते हैं स्कूल में प्रॉपर वाला। मतलब घर में रहना अच्छा नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू स्कूल में, तो ये कंडीशनिंग है। और ये जनरलाइजेशन है, मतलब जनरली ये अप्रूव्ड है। इट इम्प्लाइज दैट द रिस्पॉन्स टू सिमिलर स्टिमुलस आर ऑल्सो सिमिलर ही आएगा। डिस्क्रिमिनेशन,
द लर्नर लर्न्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्टिमुलाई, आपको स्टिमुलस में डिफ्रेंशिएट करना आएगा. देन एक्सटिंक्शन. He had made it clear that if the dog had not been given food after the conditioning had taken place, that after the ringing of the bell, the reflex response जो है सैलिवेशन का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, और आफ्टर डैट कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा. ओके. Then a spontaneous recovery. It is meant that if on a conditioned response having become extinct, the conditioned stimuli is present, द कंडीशन रिस्पॉन्स स्टिमुलस रिकवर आफ्टर सम टाइम. तो अगर हमने कोई आदत छोड़ दी है, कंडीशन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हम कंडीशन थे उस चीज़ को लेके, लेकिन हमने वो आदत छोड़ दी है, तो हम उसे दोबारा रिकवर कर सकते हैं. गुड हैबिट की बात हो रही है, हमें बुरी नहीं कि हमने किसी स्टूडेंट ने ड्रग्स छोड़ दिया और फिर 1 साल बाद दोबारा शुरू हो गया. ठीक है, तो ये तो बेकार है. रिपीटेशन में आप बोलोगे तो फॉर कंडीशन रिस्पॉन्स रिपीटेशन इज़ वेरी करता है, रिपीटेशन इज़ वेरी एसेंशियल है. तो रिपीटेड प्रोसेस में अगर आप एक काम करोगे तो वो आपका ग्रोथ में काम आएगा. रिंगिंग ऑफ बेल्स इस वाला एक्सपेरिमेंट भी है इसमें. इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, इंटेंसिटी जो है स्टिमुलस की बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हंग्री डॉग है तो उसके लिए फूड बहुत नेसेसरी था इस वाले केस में. तो प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग इज सिंपल टू एक्टिव. वैसे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में अगर ग्रोथ पानी है किसी भी फील्ड में, तो उन्हें वो फील्ड पूरी अच्छे से आनी चाहिए. देन है मोटिवेशन. फॉर कंडीशन रिस्पॉन्स मोटिवेशन इज रिक्वेस्टेड. फॉर कंडीशन रिस्पॉन्स मोटिवेशन इज रिक्वेस्टेड. ठीक है. ओके स्टूडेंट, तो ये सारे यही पूरी की पूरी पैवलॉव की कंडीशनिंग थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है. ठीक है. थैंक यू. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, कमेंट कर दीजिए अपने टॉपिक्स फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए. थैंक यू.